हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंबाइंड लोडिंग के लेक्चर सीरीज का अगला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इन दिस वे: 100 mm diameter bar with built-in bracket is fixed to the wall and loaded as shown in figure. So 100 mm का ये 100 mm diameter का ये बार है, ये वॉल को फिक्स किया है, एक एंड पे फिक्स है एंड इट इज लोडेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे क्या किया है, एंड में एक लीवर है, लीवर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 400 न्यूटन का, लीवर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 400 न्यूटन का। बार के सेंटर से ये लीवर का आर्म जो है वो 0.5 मीटर पे ये लोड अप्लाई हो रहा है, यहां से ये 0.5 मीटर पे लोड अप्लाई हो रहा है। और दूसरा यहां से सेक्शन ए पे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है, उसका डिस्टेंस ये दिया है 1 मीटर। तो ये लीवर का लेंथ ये 0.5 मीटर है और सेक्शन ए और वाई एक्सिस में ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। सो लोड्स द बार इज लोडेड एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द वर्टिकल डायमीटर फॉर द सेक्शन मार्क्ड एट ए। तो ए सेक्शन यहाँ पे जो मार्क किया है डॉटेड सर्कल से, इस सेक्शन यहाँ पे अगर सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगे, इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कंबाइंड लोडिंग का ये प्रॉब्लम है, कंबाइंड लोडिंग का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है diameter of the bar is given, diameter of bar is d is equal to 100 mm, load is 400 newton and it acts at the end of this lever। यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा n1, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा n2, ये दो वैल्यूज इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है। और ये प्रॉब्लम May 24 पेपर का है, May 24 पेपर का है, 8 मार्क का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे शाफ्ट पे दो movement act हो रहे हैं, one is a bending movement and another is a torsional movement. So this is a case of shaft or bar subjected to bending movement and equivalent or twisting movement T। तो इस प्रॉब्लम में पहला स्टेप हमें करना है कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ए, ये जो सेक्शन हमने कंसिडर किया है ए सेक्शन, ये सेक्शन यहां से ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड का ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। सो दिस लोड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन मार्क्ड एट ए, दिस लोड एक्ट्स एज अ बेंडिंग लोड। सो बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट दिस लोड 400 न्यूटन इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन इज 1 मीटर। तो ये लोड यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो पहले हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस 400 न्यूटन अबाउट सेक्शन ए। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 400 into distance is 1 meter. So first we have calculated the bending moment at section A, that is M is equal to 400 into 400 Newton into distance is 1 meter. So bending moment आया 400 Newton meter, 400 Newton meter, 400 Newton meter का हमें Newton mm में कन्वर्ट करने के लिए 1 meter is 10⁻³ mm, तो 400 into 10⁻³ that is in Newton mm। तो बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया Newton mm में। फिर हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क। तो अगर यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन ए सेक्शन पे जो जैसा क्रॉस सेक्शन है वैसे ही एन बार के एन में है, तो यहां से ये लोड का डिस्टेंस है 0.5 मीटर। ये फोर्स जब यहाँ पे अप्लाई होगा एट द एंड ऑफ लीवर, इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज कैलकुलेटेड एज फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज 0.5 मीटर। Force is 400 into distance is 0.5 meter. This creates a torque on this bar. So torque at section A. Torque at section A is calculated as force that is 400 Newton multiplied by distance multiplied by ये जो distance है that is 0.5 meter. So this force into distance, it creates a torque on this lever. Torque on this lever. So T is equal to 400 into 0.5, so that is 200 Newton meter. न्यूटन मीटर का हमें न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, 200 into 10⁻³ न्यूटन mm। तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया, टॉर्क मिल गया। तो हमें यहाँ पे अभी फॉर्मूला यूज करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द टॉप एक्सट्रीमिटी ऑफ द वर्टिकल डायमीटर। टॉप एक्सट्रीमिटी पे, डायमीटर के टॉप एक्सट्रीमिटी पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितने होंगे, वेयर एट द सेक्शन ए। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमने पहले कंसेप्ट के इसमें फॉर्मूला देखा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, maximum principal stress and minimum principal stress when shaft is subjected to combined bending moment and twisting moment T, then maximum principal stress is calculated by formula sigma n1 is equal to 1 upon zp into m plus root of m square plus t square, where zp is nothing but the polar section modulus of the shaft cross section. Shaft is of circular cross section,
और bar is of circular cross section. So ZP is the polar section modulus of the cross section of the bar. So ZP polar section modulus is nothing but it is a ratio of J by R. Okay, J is nothing but polar moment of inertia of the circular cross section of the bar. तो J कितना होता है पाई बाय 32 इंटू डी रेज़ टू 4 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द बार. बार इज ऑफ डायमीटर D, so radius is half of that. So J is pi by 32 d raised to 4 upon R is nothing but d by 2. R is nothing but d by 2. तो ये कितना है? ये पोलर सेक्शन मॉडुलस कितना है? pi by 16 into d क्यूब. D क्या है? डायमीटर ऑफ द बार, एंड डायमीटर ऑफ द बार इज गिवन इन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में डायमीटर ऑफ बार का डायमीटर हमें इनिशियली दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ बार इज 100 mm. So we have to take this value here for calculation of polar section modulus. ZP is equal to pi by 16 into 100 क्यूब. तो पोलर सेक्शन मॉडुलस हमें पहले कैलकुलेट करना है. वो कितना आ रहा है? 196.35 इंटू 10⁻³ एंड उसका यूनिट है mm क्यूब, बिकॉज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है mm⁴ अपॉन रेडियस का यूनिट है mm⁴ अपॉन mm इज mm क्यूब. तो पोलर सेक्शन मॉडुलस हमने कैलकुलेट कर लिया 196.35 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्मा इन 1 के फॉर्मूले में 1/ZP अभी 196.35 इंटू 10⁻³ हमने कैलकुलेट कर लिया. मल्टीप्लाइड बाय बेंडिंग मोमेंट कितना है? बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन दिस बार is at section A on this bar is 400 into 10⁻³ Newton mm. Torque is 200 into 10⁻³ Newton mm. तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे हमें पुट करना है और इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करना है. तो m is 400 into 10⁻³ प्लस रूट ऑफ m² प्लस t². रूट में ही है रूट ऑफ 400 into 10⁻³ स्क्वायर प्लस टॉर्क इज 200 into 10⁻³ स्क्वायर. ये पूरा रूट में है. रूट ऑफ m² प्लस t² है. यहाँ पे वो अच्छे से समझना है. और ब्रैकेट कंप्लीट हो गया. तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा आंसर आ गया 4.31 न्यूटन पर mm². 4.31 न्यूटन पर mm². मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टॉप एक्सट्रीमिटी ऑफ द वर्टिकल डायमीटर एट सेक्शन A is 4.31 न्यूटन पर mm². So this is our first answer in this problem. सिमिलरली मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते वक्त सिग्मा इंटू फॉर्मूला यही है 1/ZP इंटू m माइनस रूट ऑफ m² प्लस t². तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे 1/ZP. ZP कितना है? 196.35 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय m है 400 इंटू 10⁻³ माइनस रूट में क्या है? रूट ऑफ 400 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 200 इंटू 10⁻³ स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज. तो सिग्मा इंटू दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टॉप एक्सट्रीमिटी ऑफ द वर्टिकल डायमीटर एट सेक्शन A. यहाँ हमारा आंसर आ गया -0.24 न्यूटन पर mm². तो ये पॉजिटिव आया था इसलिए टेंसाइल है. यहाँ पे नेगेटिव आया है, ये कॉम्प्रेसिव है. तो नेचर इसका टेंसाइल है, इसका कॉम्प्रेसिव है. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म होता है. यहाँ पे फॉर्मूला हमें यूज करना है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का 1/ZP इंटू ब्रैकेट m प्लस रूट ऑफ m² प्लस t², वेयर ZP इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस दैट इज इक्वल टू J by R. J pi by 32 इंटू d raised to 4 होता है. R इज d by 2. तो ZP आएगा pi by 16 इंटू d क्यूब. डायमीटर दिया हुआ है, पोलर सेक्शन मॉडुलस हमने कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप किए. माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये सिर्फ साइन माइनस होगा, बाकी फॉर्मूला वही है. माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा इंटू के लिए यहाँ पे ये साइन माइनस होगा. राइट. एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे, हमने फाइंड आउट कर लिए. तो इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन अनदर प्रॉब्लम ऑन कंबाइंड लोडिंग.